हाय एवरीवन, वेलकम टू लकी लवी मॉम ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और गाइज़, मैं अभी इस टाइम अपने मायके में ही हूँ, यानी कि आज भाई दूज है, तो मैं रात को ही आ गई थी गोवर्धन पूजा वाले दिन। और एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग गया। और यहाँ पर पापा जी हमको कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं, यानी कि योगा हमें किस तरीके से करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को ठीक रखना चाहिए। दवाइयों से बचना है, दवाई पैसे से बचाना है, तो तुमको 1 घंटा जगना ही पड़ेगा। पहले तुम्हें पैसे बचत करने हैं। अगर अपने घर को सही चलाना है तो सुबह जल्दी जगना ही पड़ेगा। नहीं जगते तो कुछ भी नहीं होगा संसार में। तो सुबह जगने के बाद सुबह जगो, उसके बाद ईश्वर का ध्यान करो जिसने पैदा किया है, पैसा दे रहा है, धन दे रहा है, परिवार दे रहा है, रोटी कपड़ा मकान दे रहा है। कोई देने वाला तो है नहीं, देने वाला है। एक आदमी पर तो लाख रुपए है, लाख रुपए आते घर में और लाख रुपए चल जाए बीमारी, क्या फायदा उस कमाने का। तो उसको नहीं बोला है। जब ये पुरानी बात है, योग स्टार्ट है, तो जहाँ भी सबसे पहले क्या है, हम योग करते हैं। वो पहले क्या करते हैं, बॉडी को गर्म करना है 5 मिनट। क्या करना है? तो यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं भाई दूज की। उसके लिए मैंने नारियल ले लिए हैं, और गोला और कलाया और रोली, थोड़े से चावल। तो इनसे मैं टीका करूँगी। और भाभी को ना अपने मायके भी जाना है, तो मैं जल्दी से उनका तिलक कर दूँगी, तो वो मायके निकल जाएंगी। और फ्रेंड्स, हमेशा ना ऐसा ही होता है, हम रात को जब सब इकट्ठे होते हैं तो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। और भाभी को भी नेक्स्ट डे जाना होता है, फिर उनको शाम को वापस भी आना होता है। तो ये देखिए, मेरी दोनों भाभियाँ यहाँ पे, और भतीजे दोनों बैठ गए, ओम और जय, और लवी है। और लक्की जो है अभी अम्मा के पास ही है वहीं पे। तो लवी आ गई थी, लक्की बाद में आएगा मिलने के लिए। और यहाँ पे पापा जी, हम लोग बातें चल रही हैं हम लोगों की। तो अभी बस ये है ना, ये भाई दूज से पहले मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, फिर मैंने कैमरा जो है लवी को दे दिया था। लवी इसके बाद रिकॉर्डिंग करेगी, मैं भाई दूज कर लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, भाई आ गया है, हेमंत, और भाभी को भी बुला लिया मैंने, रेखा भाभी। और ये दोनों को भी निकलना है, भाभी को अपने मायके जाना है दूज खिलाने के लिए। तो हेमंत मुझसे छोटा है, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। और यहाँ पे दूज में दोनों को खिला दूँगी। और फ्रेंड्स, आज ना अचानक से हमारा प्लान बन गया कहीं जाने का, तो आप लोग बने रहिएगा कि हम कहाँ जाते हैं। मतलब भाभी को तो जाना ही था, लेकिन मेरा नहीं पता था कि मैं और पूजा भी जा पाएंगे। तो बस आज हमारा बन गया प्लान और हम पहुँच गए। आपको दिखाएंगे हम किस गाँव में गए। और तो फ्रेंड्स, आज बनी रहेगा एंड तक और देखेगा कि हम कहाँ गए। आज आपको आज गांव की सैर कराने वाले हैं। और यहाँ पे मैं टीका कर दूँगी हेमंत का, और उसके बाद कलाया बांध दूँगी, नारियल दे दूँगी। और वही फिर हमारी ना इसमें भी टीका करते वक्त भी मस्ती चलती रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों की मस्ती के साथ में त्यौहार भी मनता जा रहा है। बस मेरी छोटी बहन है ना गीता, वो नहीं आ पाती है, क्योंकि उसका ना वो इस समय अपने ससुराल जाती है। और मैं इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि मेरा जो मथुरा में ही ससुराल है, तो मुझे हर बार दिवाली पे ससुराल आना ही होता है। तो भाई दूज भी दिवाली के नेक्स्ट मतलब बाद ही पड़ता है, तो मैं आ जाती हूँ। तो अगर मैं बहुत दूर होती, जैसे बहन है, तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाता है दूर से। तो लेकिन कोशिश सब आज के दिन यही करते हैं कि पहुँच जाएँ। आना मेरा हर दिवाली पे मथुरा आना ही होता है। तो मायका भी मेरा मथुरा में है। मेरा ये भाई दूज अच्छे से हो जाता है। मैं रक्षाबंधन पर नहीं पहुंच पाती हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन पर बहन मैं दूर पड़ जाती हूँ रक्षाबंधन पर, और बहन नज़दीक होती है। वो गाज़ियाबाद में है, तो वो वहाँ से भाइयों के यहाँ पहुँच जाती है, नोएडा और फरीदाबाद, या भाई पहुँच जाते हैं। लेकिन मेरा काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो ऐसा ही होता है, कभी मैं चली जाती हूँ, कभी बहन आ जाती है। एक त्यौहार पे मैं कर लेती हूँ, एक त्यौहार पे छोटी बहन कर लेती है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। और यहाँ पे हम लोगों की मस्ती भी चल रही है साथ साथ। और ना मेरे ये जो कलाया है, ये मैंने पिछले साल बांधा था भाई का, तो वो अपने हाथ में ना बांध के रखता है भाई दूज का। उसको जब मैं
मतलब नया धागा बांधती हूँ तो पुराना कहता है कि दीदी इसको खोल दो, तो अपने हाथ में ना राखी और कलाया बांध के रखता है हमेशा सोनू। तो यहाँ पे हमारे हो रहे हैं फ़ोटोज़, और कोई त्यौहार हो और फ़ोटो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फ़ोटो के लिए तो हम ऑलवेज़ तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे मेकअप ना हो लेकिन फ़ोटो हमारे ज़रूर होते हैं। तो अब ये देखिए हम लोग कहाँ के लिए निकल गए हैं, और हमारा ना फ्रेंड्स सडनली प्लान बन गया था। और बस कुछ प्लान ना ऐसे होते हैं कि आप मतलब प्लानिंग बहुत दिनों से कर रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें ना अचानक से हो जाती हैं। तो वही हमारे साथ हुआ, कहीं जाने का नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुझे अभी अपने घर जाना था यानी कि ससुराल जाना था। लेकिन अचानक प्लान बन गया कि हम जा रहे हैं अपनी भाभी को लेकर उनके मायके ब्योच खिलाने के लिए। तो उनका जो मायका है वो गाँव में है, उनके मम्मी पापा गाँव में रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना कम से कम 15-16 साल बाद आई हूँ, भाई की शादी में ही आई थी। उसके बाद कहाँ आना होता है भाभी के गांव में, मतलब कहीं जा ही नहीं पाते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है कि हम यहाँ पे आ गए और भाई लेके आ गया। तो अचानक से प्लान बन गया। पूजा का भी बड़ा मन था कि आए यहाँ पे, और मेरा भी बहुत मन था। अब प्लान ना कुछ ऐसे ही होते हैं, जो भी प्लान होते हैं बड़े अच्छे बन जाते हैं अचानक से। और ये देखिए भाभी की जो पापा जी हैं, चलो घर है और बहुत ही शांति है, एकदम सुकून जो होता है ना गांव में। फैसिलिटी कम होती हैं लेकिन देखो सुविधाएं कम होती हैं लेकिन शांति बहुत होती है। काम करने के लिए तो गांव से के बाहर शिफ्ट होना ही पड़ता है। भाई तो इनके शहर में काम करते हैं तो चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर से हमारा फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है, और रेखा यहाँ पे द्योज खिला देगी अपने भाइयों को। 2 भाई हैं रेखा के, 2 बहन 2 भाई, जैसे हम लोग हैं ना 2 भाई 2 बहन, तो वैसे ही रेखा भी 2 भाई 2 बहन है। और यहाँ पे द्योज हो जाएगा, उसके बाद मैं तो निकल जाऊँगी। नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैं जाने वाली हूँ अपनी ननिहाल नानी के गाँव, क्योंकि वो भी मेरा इसी रोड पे पड़ता है। अगर आप जानते होंगे सौंक रोड, तो सौंक रोड पे मेरा नानी का गांव पड़ता है। नानी नाना तो नहीं है लेकिन मामा जी और पूरी उनकी फैमिली है। तो वहाँ पे मैं मतलब मेरा मन है कि मैं जाऊँ। आज मैं इसके बाद वहीं निकलूँगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। देखिए कितनी शांति है, कितना खुला हुआ है। तो फ्रेंड जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। और आगे भी आपको ऐसे ही फैमिली ब्लॉग मिलते रहेंगे। और अभी मैं करनाल में हूँ और उसकी एडिटिंग कर रही हूँ। अभी 1-2 ब्लॉग और मेरे पास मथुरा का है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।
फिर मिलूंगी एक नई ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय।